गुजारा थे सरकार तो कहाँ जाए, सरकार का फूंकी के अपन मर जाए कहूँ। आज 4-5 पुस्त बीत गया, यही धरती माँ नदी बहात रही, हम लोग पाटत लीपतों का बाकायदे से पाटन पूटन आज तू उजारा थे, यही आई तही धमकी आई, यहाँ से अब उजरक बात तू लोग बताया जाए जहाँ मोदी कह दिए तहाँ जाए, अगर उनके भीख मांगे कह दे तो भीख मांगी और नहीं जा रही है साहब मर जाबे ठीक बात है। हम अपन जमीन न छोड़ब, हमारो बाल बच्चा नाती पोता है, यही 10 बीसा जमीन छोड़ के चले जाब कहाँ रहा। सही बात, कई पुस्तों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या कर बिस्ता यहाँ का मवाजा, यहाँ से 5 किलोमीटर लोढ़ा कंपनी 15 लाख रुपए बिस्ता मवाजा। 2019 में यही संस्कृत महाविद्यालय बना 8.5 लाख रुपया बिस्ता मवाजा सरकार ने दिया है। आज 4.5 लाख रुपया भू मध्यवर्ती कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। यही शाहनवाजपुर है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदी गई 55 लाख रुपए बिस्सा। बगल में हमारे है, ये सटा हुआ है हम लोगों की जमीन 4.5 लाख रुपए। हम लोग पूजा पाठ अपना करते हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं, इसके लिए भी कहते हैं यहाँ से हटाओ। अरे काहे हटाए भाई? यहाँ देखेंगे पीछे देखेंगे बुद्ध भगवान की मूर्ति भी है और यहाँ लोग पूजा भी करते हैं। बुद्ध विहार यहाँ बनाया जाना है, इसके लिए आप लोग आज से नहीं, हम लोग सैकड़ों साल से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं भगवान बुद्ध का। ये तो आज ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी ही केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, गलत सूचना उनको दे रहे हैं। हम लोग विकास में किसान कोई रोड़ा नहीं डाल रहा है। जब जब विकास की बात आती है किसान ही कुर्बानी देते हैं। हम लोग विकास तो चाह ही रहे हैं, विकास हो, लेकिन हम लोगों का विनाश करके थोड़ो। बताइए, हम लोगों का विनाश करके एक बिस्सा जमीन है ये कहें? हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अयोध्या जनपद के जिलाधिकारी से, यहाँ के अधिकारियों से बताइए, हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हैं, लेकिन जितनी हमारी जमीन है उतनी ये 10 किलोमीटर में दिवा दिए। हम पूरा लिख इनका स्टाम्प पेपर पर लिख दिए भाई, चलें हमें देवावें। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ये बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाए। हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, हम लोगों का जो हम लोगों की ज़मीन घर द्वार है, पहले घर द्वार छोड़ा जाए, उसके बाद में अगर इनको ज़रूरत पड़ती है विकास करने की तो लें, लेकिन रेट के हिसाब से लें। आज हमारे ज़मीन का 25 लाख 30 लाख रुपए बिस्वा रेट है और उस रेट से हम लोगों की ज़मीन लिया जाए, जिससे हम लोगों को भी बाल बच्चे हैं सब सुखी रहें, पढ़ाई लिखाई हम सब अयोध्या में रही भगवान राम नगरी में। कई पीढ़ियों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी और जो मुआवजा उचित है वो नहीं दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं, किसानों की आवाज़ जो है उठाते रहते हैं। इन सब मुद्दों पे कहीं न कहीं अभी लोकसभा चुनाव हुआ, इससे सरकार को कुछ सीखना चाहिए। क्या कहीं चौथी पहुँची पीढ़ी हमारी बीती जात है, हमारे 10-10 नाती हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 नाती, कोई 5 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 10 साल का है, हम कहाँ लेके जाएं? बताया जाए जहाँ मोदी कह दिए तहाँ जाए, अगर उनके भीख मांगे कह दे तो भीख मांगी और नहीं रहे कहे तो रही। सही बात। आप क्या कहना चाहिए? आप लोग पूरा आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हैं? जमीन तैयार है साहब मर जाबे ठीक बात है, हम अपन जमीन न छोड़ब, हमारो बाल बच्चा नाती पोता है, यही 10 बीसा जमीन छोड़ के चले जाब कहाँ रहा। सही बात, कई पुस्तों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या कहीं माता जी? सरकार से क्या कहना चाहेंगी? का सरकार से कही, जब उजारा थे सरकार तो कहाँ जाए, सरकार का फूंकी के अपन मर जाए कहूँ। आज 4-5 पुस्त बीत गया, यही धरती माँ नदी बहात रही, हम लोग पाटत लीपतों का बाकायदे से पाटन पूटन आज तू उजारा थे, यही आई तही धमकी आई, यहाँ से अब उजरक बा तू लोग का उजरक बा, तो हम लोग कहाँ जाए, कौन उठाई जाए? हैं माता जी, आप सबकी जमीनें लड़ाई लड़ रही हैं, आप लोग जमीन लड़का बच्चा लड़के कहाँ साहब जाई हम सब हैं? ये बताओ, आज कई साल से पुस्त बीत गई 4-5 जनी के, अब कहाँ हम लोग जाइए? जहाँ बताइए तहाँ जाइए, घर द्वार ले लो, खेत बाड़ी ले लो, कहाँ लड़का लेके जाइए? तो देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो किसानों की समस्या है, 27 में फिर चुनाव है, उसके बाद में पूरे देश में चर्चा होगी कि अयोध्या से हार गए, क्योंकि अयोध्या के किसानों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री जी से हम भी कहना चाहेंगे, आपके देखेंगे कितने छोटे छोटे जो किसान हैं,
क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, जिसके पास 100 बीघे 50 बीघे, अगर उसका 10 बीघा चला जाता है तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसके पास 10 बिस्सा 5 बिस्सा 2 बिस्सा 1 बिस्सा खेती है, अगर उसका यहाँ से छीन लिया जाएगा, जो लोग घर बना के रह रहे हैं और कई पुश्तों से अयोध्या में रह रहे हैं, प्रभु श्री राम के आने के बाद उनको अयोध्या से निकाला जाएगा, उनके ज़मीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये सब कहीं न कहीं यही सब कारण है। और यहाँ के अधिकारी, जैसा कि अभी भैया ने बताया, अधिकारियों के ऊपर भी लगातार आरोप लगा। डीएम साहब यहाँ के पहले कोई और थे, वो भी बदले गए, लेकिन अभी भी शायद आप लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ज़मीन खाली करने के लिए। अधिकारी केवल मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। आप तो समझ ही रहे हैं कितने अधिकारियों ने कितना बीघा ज़मीन खरीदा है अयोध्या में। अभी इसका सारा खुलासा इंडियन एक्सप्रेसवे पेपर, जो भारत का सबसे नंबर 1 पेपर है, उसमें हुआ था। लेकिन ये लोग अपने बाज नहीं आ रहे हैं कि किसानों को कैसे प्रताड़न किया जाए, कैसे मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए। खाली वही में लगा है कि कब कैसे बदनाम करके इनका बतावा जाए कि हाँ किसान तुम्हारे खिलाफ है। किसान तो अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, किसान तो उनके तरफ खुशहाल है ही हैं। लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं, जो अधिकारी द्वारा प्रताड़न किया जा रहा है, इसको तत्काल में संज्ञान लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बिल्कुल। आप देखें यहाँ बुद्ध विहार भी बनाया जाना, यहाँ बुद्ध की मूर्ति भी है, आपको भी दिखाएंगे। और अगर यहाँ पर लोगों को भगाया जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ? देखेंगे हमारे पीछे बुद्ध विहार की मूर्ति भी है और यहाँ लगातार पूजा भी करते हैं। क्यों भैया, लगातार यहाँ पूरे लोग सब आते हैं? पूरा ग्राम सभा के, कई ग्राम सभा के लोग यहाँ आते हैं। आज से नहीं, पहले हम लोग इसी झंडा गाड़ के हर साल इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूजा पाठ हर साल होती है। किसान जो भी यहाँ के अन्यायी, भगवान बुद्ध के अन्यायी हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन खामखा बुद्ध विहार, कई नोटिस तो इस पर ही दे चुके हैं कि इसको बुद्ध विहार को हटाया जाए। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान बुद्ध की फ़ोटो लेकर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं विदेश में तो कहते हैं भगवान बुद्ध के देश में आए हैं। भगवान बुद्ध के देश में ही भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं लगेगी, भगवान बुद्ध के देश में बुद्ध विहार नहीं बनेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई राय नहीं है। यहाँ अयोध्या जनपद के अधिकारियों द्वारा ये सब कूट रचित ढंग से उनको बदनाम करने का तरीका अपनाया जा रहा है। तो देख रहे हैं हमारे पीछे सारी ज़मीनें हैं, किसानों का घर है और इधर भी गांव है, कई ग्राम सभा हैं, छोटे छोटे किसान हैं। अगर इनकी ज़मीनें ले ली जाएगी तो जाएंगे कहाँ? जो कई पुश्तों से यहाँ देखेंगे, कई बार देखें अयोध्या में क्या क्या हुआ, ये सब लड़ाई लड़े हैं अयोध्या में। और जब आज अयोध्या का विकास हो रहा है, विकास में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका जो उचित मुआवजा, अभी भैया ने कहा कि हमें 10 किलोमीटर दूरी पे दिया जाए, लेकिन ज़मीनों को जो उचित मुआवजा वो नहीं दिया जा रहा है। यही सब कारण है कि अयोध्या में बीजेपी अभी हारी थी। 27 में चुनाव है, योगी जी इस पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो आगे चल के फिर अयोध्या वासियों को कोसा जाएगा। पूरे भारत के लोग जिस तरीके से अयोध्या वासियों को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अयोध्या वासियों का जो दर्द था वो शायद किसी को नहीं दिख रहा था। यही सब कारण था। लगातार हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है कि अयोध्या वासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।